नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्य स्तरीय चुनरी मेले की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। और इस वक्त तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। तो आज मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश का मौसम बना हुआ है, बारिश का दौर बीच बीच में कुछ एक क्षेत्रों में चला हुआ है, तो उससे तापमान में काफ़ी गिरावटें देखने को मिली है। पिछले कल की बात करें तो प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई है और उसके वजह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश के देखने को मिली है। मानसून हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून 26 जून तक दस्तक दे सकता है और उसके बाद मानसून की बारिश प्रदेश में शुरू हो जाएगी और 26 जून तक मानसून के प्रवेश करने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि पहले यह संभावना 20 से 22 जून के बीच में थी, लेकिन मानसून के कमज़ोर पड़ने के वजह से मानसून 20 से 22 जून में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि 26 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। इस तरह की पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है। लेकिन देखते हैं कि यह पूर्वानुमान कितना सही साबित होता है, क्योंकि मानसून को लेकर कई बार देखने में आया कि इस तरह के भी पूर्वानुमान आया कि इस माह के आखिर तक मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। लेकिन मानसून से पहले जो हिमाचल प्रदेश में बारिश शुरू हुई है, तो उससे लग रहा है कि 26 जून तक जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार दोपहर को बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है। रोहतांग व ऊंची चोटियों पर बर्फ भी गिरी है, जबकि लाहौल घाटी में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 22 से 25 जून तक मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। 26 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करने का पूर्वानुमान है 26 जून के बाद। और 24 घंटे के दौरान यदि हम देखें तो पिछले 24 घंटे में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में जहां पर मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, वहां पर भी तापमान में काफ़ी गिरावटें देखने को मिली है। और विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ऊना का जो अधिकतम तापमान इस वक्त 36.6 डिग्री सेल्सियस है, धौला कुआं का 35 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर का 34.3 है, हमीरपुर का 33.8 है, बठी का 33 डिग्री सेल्सियस है, नेरी का जहां पर 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान इस समय पहुंच गया था, वहां का तापमान 32.9 है, कांगड़ा का 30.2 डिग्री सेल्सियस है, नाहन का 32.4 है, चंबा का 28.4 है, सोलन का 29.5 है, शिमला का 23.4 है, जुब्बड़हट्टी का 26.8 है, सुंदरनगर का 30.6 है, मुंतर का 25 है और धर्मशाला का 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्र भी जो तो इस वक्त तपे होते तंदूर की तरह, वो थोड़े ठंडे जरूर हुए हैं। हालांकि गर्मी तो मैदानी क्षेत्रों में है ही है, क्योंकि मौसम भी गर्मी का है, लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही है। जिस तरह के तापमान करीब 4 दिनों पहले देखने को मिल रहा था कि ऊना का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ था, विभिन्न का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ था, तो उसमें काफ़ी राहत मिली है। 36-37 डिग्री तक अब तापमान पहुंच गए हैं और न्यूनतम तापमान भी काफ़ी कम हो गए। तो उसकी वजह से प्रदेश में के विशेषकर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा ठंड का एहसास भी अब होना शुरू हो चुका है रात के समय। और
जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट होने से लोगों को बड़ी राहत गर्मी से मिली है। दीवान चंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ करसोग से जुड़े हैं और उनका स्वागत है। और आपको भी राम राम जी। पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय माता नैना देवी जी की, और उनका हम स्वागत करते हैं पवन डांगरा जी का। और रविंदर नेगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर के क्षेत्र में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। मानसून 26 के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं तो सोलन में आजकल राज्य स्तरीय शुलनी मेला चला हुआ। कल माता की शोभा यात्रा के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए सोलन पहुंचे हुए थे। और सुबह से लेकर शाम तक शोभा यात्रा के दौरान भारी भीड़ सोलन में देखने को मिली। और हमेशा ही इसी तरह का नज़ारा सोलन में देखने को मिलता है कि माता के दर्शनों के लिए सड़कें मॉल रोड हो, चाहे अंदर बाजार की सड़कें हों, बड़ी संख्या में लोग इधर उधर खड़े रहते हैं। जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर छतों के ऊपर लोग खड़े हुए थे और काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से पहला दिन निकला। उम्मीद है माता के आशीर्वाद से दोनों दिन शांतिपूर्ण ढंग से मेला निकलेगा और संपन्न होगा। और तो मौसम की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि NH5 है। NH5 पर वाहनों का यदि हम देखें तो काफिला लगातार चले हुए हैं। बड़ी संख्या में वाहन शिमला की ओर जा रहे हैं। टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। मनाली भी आजकल टूरिस्टों से गुलजार है। हालांकि यह गर्मी का सीज़न इस बार पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा है। और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे इस बार खिले हुए हैं, क्योंकि हमेशा ही इस तरह की शिकायत रहती थी कि कभी प्राकृतिक आपदा, शिकायत क्या नेचुरली था कि पिछले वर्ष जहाँ प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान पर्यटन कारोबार को हुआ था, उसी तरह कोरोना काल में 2 वर्ष पर्यटन कारोबार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरह से मैदानी राज्यों में गर्मियाँ पड़ी है, हालांकि हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिला भी गर्म रहे, पहाड़ों पर भी इस बार तापमान में बढ़ोतरी रही, लेकिन मैदानी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश का जो पारा था वो काफ़ी कम था। और यही कारण था कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। भले ही जो हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मियाँ पड़ी वो यहाँ के लोगों के लिए असहनीय हो सकती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के लोगों के लिए तो इतना तापमान आम होता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में इस बार घूमने आए हुए हैं। और शिमला का तापमान हमने जैसे आपको बताया कि 23.4 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि शिमला में कल हल्की बारिश हुई थी। सुंदरनगर में 30.6 रहा है। बूंदाबांदी तो कल सोलन में भी, लेकिन सोलन के आसपास के कुछ एक क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले कल बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का आज मानना है कि प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर आज मौसम साफ रह सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और मैदान जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश आज भी हो सकती है। 26 के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। पहले 20 से 22 जून के बीच में मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार समय पर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मानसून बीच में कमज़ोर पड़ गया है। और लेकिन अब 26 के बाद का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मानसून समय पर हिमाचल प्रदेश में आए। मानसून से पहले की बारिश कुछ एक जगहों पर हुई है तो उससे गर्मी से राहत जरूर मिली है। भूंतर जहां पर 37 डिग्री सेल्सियस भी तापमान पहुंच गया था, 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था और पिछले करीब 12 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था। तो वहां का तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस है और कल्पा में 19.8 है। कल्पा अब ठंडा हो चुका है। धर्मशाला का 32 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का 36.6 है। नाहन का 3 दिन पहले 39 डिग्री सेल्सियस, तो 39 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान पहुंच गया था, लेकिन अब 32.4 है। सोलन का तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान इस वक्त दिन का पहुंच गया है। मनाली का 18.2 है, जहां यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब आ गया है। जबकि
3 दिन पहले यहाँ का 4 दिन पहले यहाँ का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, तो करीब 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। कांगड़ा भी अब ठंडा होना शुरू हो चुका, 30.2 डिग्री सेल्सियस है। मंडी का 28.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, बारिश का यह असर है। बिलासपुर का 34.3 है, हमीरपुर का 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चंबा का 28.4 है, चंबा में भी बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। डलहौजी का तापमान 26.8 है, कुफरी का 18.7 है, हुकुम नारकंडा का 17.9 है, रिकांगपिओ का 24.3 है, सेवबाग का 23.7 है, धौला कुआं 35 है, बठी का 33 है, समदो का 33.4 है। तो कसौली जहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और इस तरह का तापमान बना हुआ था कि 35 डिग्री सेल्सियस तक कसौली का तापमान पहुंच गया था, अब वहां पर 34.5 है। ताबू 22.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मशोबरा 22.5 है। नेरी जहां पर 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान चला गया था वहां 32.9 है। सैंज 23.8 है। बजौरा 25.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय माता वैष्णो देवी जी की। और रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीवान चंद जी भी हम का स्वागत है। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और रमजान प्रलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें हम सोलन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मौसम की अपडेट। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को मौसम की जानकारी मिल सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में अब रहने वाला है, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में जल्द प्रवेश करेगा। इस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि मानसून 26 के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। और विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 26 जून तक बारिश रहने की संभावना है, लेकिन यह ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तो 25 तक मौसम साफ रहने का संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई हो बिल्कुल सही हो, क्योंकि हल्के हल्के बादल कई जगहों पर अभी भी छाए हुए हैं। और प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से इस वक्त जुड़ गए। और वो जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पटावरावरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। हल्के हल्के बादल वहाँ पर छाए हुए हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा था कि मौसम विभाग की ओर से भले ही मौसम पूर्वानुमान इस तरह का हो कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब बरसात शुरू होने वाली है। मानसून से पहले की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है, तो कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। और जिस तरह का हमें नरेश बनलोटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दीवान चंद जी का स्वागत है। और राजीव सैनी नंगल जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। NH5 अभी NH5 पर जो वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम है, थोड़ी देर पहले ज़्यादा थी। तो कुछ वॉल्वो बसेस जो पर्यटकों की है वो शिमला की ओर गई थी। और पर्यटकों का लगातार फ्लो शिमला, मनाली, डलहौजी और जो प्रदेश के पर्यटन स्थल है, जैसे वीकेंड है तो आज कसौली में भी बड़ी संख्या में पर्यटक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी कसौली में घूमने के लिए आएंगे। और कसौली का जो तापमान है वो भी काफ़ी बढ़िया है, 24 डिग्री सेल्सियस से तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और आज मौसम साफ़ है, तो आज तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन हल्के हल्के बादल यदि हम बात करें तो छाए हुए हैं। और प्रदेश में के न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें कि किस तरह का न्यूनतम तापमान है, बारिश के बाद क्या असर न्यूनतम तापमान पर पड़ा है, तो एक जानकारी हमें आपको न्यूनतम तापमान की भी दे सकते हैं। 22 जून तक मंडी में बारिश, अंधड़ और बिजली चमकने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 22 जून तक मंडी के विभिन्न स्थानों पर बारिश, तेज हवाएं चलने और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में उपायुक्त मंडी ने कहा, जो पर्यटकों से आग्रह किया कि ऊंचाई वाले भागों में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ऊंचाई वाले हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश का
पूर्वानुमान है और बारिश हो सकती है, क्योंकि मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मौसम साफ रह सकता है। यह जरूरी नहीं है, क्योंकि संभावना है और संभावनाएं कि साफ रह सकता है, लेकिन संभावना है और इस दौरान बारिश भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग ने कह दिया कि मौसम साफ है तो साफ ही रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने तो यह भी कहा था कि मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच में प्रवेश करेगा, लेकिन नहीं किया। लेकिन यही स्थिति मौसम विभाग के पूर्वानुमान की है और मंडी के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई है, पर्यटकों से आग्रह किया गया कि वो उन क्षेत्रों को थोड़ा अवॉइड करें वहाँ पर जाना। शिमला का न्यूनतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और 17.2 है। सुंदरनगर का 21.6 है, भुंतर का 17.7 है, कल्पा का 12.2 है, धर्मशाला का 21 डिग्री सेल्सियस है, ऊना का 23.6 है, नाहन का 24.3 है, केलोंग का 9.8 है, पालमपुर का 19.5 है, सोलन का 19.3 है, मनाली 14.4 है, कांगड़ा 23.4 है, मंडी 23.1 है, बिलासपुर 24.7 है, हमीरपुर 24.2 है, चंबा 22 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी 15 है, कुफरी 14, कुकुमसेरी 5.8 है, कुकुमसेरी में अभी भी ठंड है, नारकंडा में 12.3 है, रिकांगपिओ में 14.2 है, कसौली में 19.3 है। पांवटा साहिब का न्यूनतम तापमान अब बढ़ गया, क्योंकि कल तापमान में गिरावट थी, अब 29 डिग्री सेल्सियस है। देरा गोपीपुर 26 है, ताबो 11.9 है, सैंज 18 है, बजौरा में तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कमल कपिल जी और कह रहे हैं कि सनातन की जड़ कट रही है, और मंजीत सिंह अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। बबली भारद्वाज जी बता रहे हैं कि फरीदाबाद में इस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और 23 जून से 5 जुलाई के बीच में 13 दिन का पक्ष चलेगा। और कमल कपिल जी की तरफ से जानकारी आई है। रतन टेंट हाउस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतन टेंट हाउस, तो उनका हम स्वागत करते हैं रतन टेंट हाउस का। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं मौसम की अपडेट में। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2-3 दिन तक प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है और मध्य पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और हिमाचल प्रदेश में मानसून अब 26 जून के बाद दस्तक देगा, प्रवेश हिमाचल प्रदेश में करेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान है, देखते हैं कि कहां तक सही साबित होते हैं। और रही बात मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की, तो कई जगहों पर तो वैसे बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। सोलन में भी कल, सोलन के आसपास के क्षेत्रों में तो जैसे कंडा घाट का क्षेत्र है, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो बारिश हुई है। लेकिन सोलन में हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच में हुई थोड़ी देर के लिए, जब माता की शोभा यात्रा शुरू हुई थी। और उसके बाद प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश हुई है, लाहौल स्पीति में भी बारिश हुई है, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। यही वजह रही कि तापमान में भारी गिरावट अब हिमाचल प्रदेश के देखने को मिल रही है, जहां पर भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी और गर्मी से बेहाल यहाँ के लोग हो चुके थे। हालांकि पर्यटक तो इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके राज्यों में तो तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है। लेकिन सोलन, शिमला और शिमला मनाली की विशेषकर बात करें या डलहौजी की, तो वहाँ पर तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मैक्सिमम रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस तक। तो उस तापमान में पर्यटक तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी गर्मी सहन करने की शायद आदत भी नहीं रही थी, क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा गर्मी कभी पड़ी भी नहीं है। लेकिन इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी तो लोग बेहाल भी हुए। सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, कल भी हुई और परसों भी, और जो 2-3 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी।
लेकिन बरसात है, गर्मी का मौसम है, तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आजकल जो बारिश की ज़रूरत होती है वो अधिक रहती है और पर्यटकों से हमारा आग्रह रहेगा कि गाड़ी थोड़ा संभल कर चलाएं, क्योंकि पहाड़ है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर धूल उड़ाकर पर्यटक शिमला की ओर आगे बढ़े हैं, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों में और NH5 का वैसे भी काम चला हुआ है और कहाँ सड़क खराब हो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि और कहाँ डाइवर्शन बंद किया हो, और यदि तेज़ी से चलेंगे तो कई बार दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। और अब हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से दुर्घटना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि गाड़ी जो अब लोग चला रहे हैं थोड़ा संभल कर नहीं चला रहे, तेज़ी में ज़्यादा रहते हैं लोग। और इस साल 4300 भारतीय करोड़पति छोड़ देंगे देश। ये कमल कपिल जी की एक हेनेल पार्टनर्स निवेश कंपनी की रिपोर्ट में तबाही से पहले ग्रुप में दलाल होंगे रफू चक्कर, इस तरह का एक अनुमान उनकी तरफ से कोई आया है। और तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में काफ़ी अब गिरावट देखने को मिली है। ऊना का तापमान जहां पर 44 और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बना हुआ था, वहां पर अब तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बीबिन के तापमान में भी गिरावट है। हिमाचल प्रदेश में अब मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों का तो तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तो तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। और पिछले दिनों तापमान में वहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। प्रदेश के चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, वो तप रहते हैं। लगातार गर्मी, भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी। पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बरसात के दिनों में तो डेली ही बारिश की आवश्यकता रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी और भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उस तरह की बारिश की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। पिछली बार जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 25% करीब आसपास ये 25% बारिश अधिक हुई थी। और जुलाई के महीने में तो सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। किशोरी लाल ठाकुर जी करीब 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। और कुल मिलाकर मई का महीने में भी प्रदेश में जो बारिश हुई है वो भी सामान्य से कम हुई, सामान्य से करीब 75% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात बने हुए हैं। कठिन चुनौतियों के बीच में किसान और बागवान इस वक्त काम कर रहे हैं। हालांकि फसलों का उत्पादन कठिन परिस्थितियों में भी वो करने में कामयाब रहे, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन फसलें कम बारिश की वजह से मुरझा रही हैं, सूख रही हैं, उसकी वजह से किसानों को थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में ये मौसम की अपडेट में तो आज के लिए बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश के आज मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं, सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन की तस्वीरें, और आप सोलन में मौसम इस वक्त साफ़ है और हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ़ रहने के कई क्षेत्रों में आसार हैं। तो आज के लिए मौसम की अपडेट में बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।